हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट के बारे में। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप लोगों ने सुन रखा होगा या फिर इतिहास की किताबों में आप इसे पढ़ रखे होंगे कि भारत का जो कह सकते हो अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी जो कलकत्ता जो है भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर हैं कि जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने अपनी जड़ें जमाना प्रारंभ की तो कलकत्ता या फिर बैटल बक्सर वगैरह आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इतिहास में पूरे के पूरे डिटेल में मालूम चलेगा कि आखिर कलकत्ता कैसे भारत की राजधानी बनी या फिर कलकत्ता के इर्द गिर्द पूरा का पूरा जो एरिया है, ठीक है, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में कैसे आया और सर्वप्रथम वहीं अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता और अपनी जड़ें जो है जमाने प्रारंभ की। तत्पश्चात जो है वो पूरे भारत में अपना पैर पसारा। यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है मुख्यतः इसे इस्टेब्लिश किया गया भारत में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन टू इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान था वो लाया गया। और कहाँ इसे इस्टेब्लिश किया गया? तो कोलकाता में ही फोर्ट विलियम, ठीक है, जो है कलकत्ता में इसे सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे वो थे सर इलिया एम्बे, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे जब हम कह सकते हैं कलकत्ता की बात कर रहे हैं। तो देखो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उतने प्रोविंसेस वगैरह अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं थे। ये इसका स्टार्टिंग दौर है, ठीक है। तो उसे जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी जो वर्तमान का जैसे है ना भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो अभी भी देखोगे तो फेडरल कोर्ट, फेडरलिज्म वगैरह आप लोग जानते होंगे। तो फेडरल मतलब हो गया जैसे पूरे के पूरे यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र शासित सरकार जो होती है, तो उसके नीचे जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है, उससे नीचे जो है आप कह सकते हो कि लोकल बॉडीज़ होती है। तो केंद्र के स्तर पर न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका अभी जो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, जो जिसका बेंच दिल्ली में है, कि एक ही बेंच है दिल्ली में ही है, ठीक है। तो दिल्ली में ही है। और इसके बाद जो है हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट है, तो वह राज्य की परिधि के कह सकते हो अंतर्गत वो अपने जो है जुरिडिक्शन उनका होता है, वो न्याय सुनाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं और फिर मुंसिफ कोर्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो अभी का जो फेडरल कोर्ट है जो दिल्ली में है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय भी जिस कह सकते हो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जिसे जाना जाता है, या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो है आधार पर इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब पारित किया गया तो उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना की गई। और यह जो है पूरी की पूरी मूलतः इसमें तो ये सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को इसकी पूरी की पूरी कह सकते हो कार्य करना या फिर पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट हो जाना। फर्स्ट CJI थे सर मॉरिस कायर, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, ठीक है। तो ये याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से फेडरल कोर्ट जो अभी का जो है सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में स्थित, उसकी यहाँ बातें की जा रही। दोनों में अंतर कह सकते हो। देखो इस समय का जो कोर्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट कहें या पूरे के पूरे कह सकते हो कि अंग्रेजों के अधीनस्थ में जितनी भी भूभाग था, टेरिटरी था, उस पर इनका अधिकार था। जब फेडरल कोर्ट जब 1935 आते आते लगभग पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा भूखंड अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, तो संभव नहीं था कि एक सुप्रीम कोर्ट या एक फेडरल कोर्ट जो है पूरे के पूरे भारत की न्याय व्यवस्था को या फिर न्यायिक निर्णयों को दे सके। इसके लिए जो है प्रावधान किया गया केंद्र सरकार पे फेडरल कोर्ट और राज्य सरकार पे प्रोविंस के स्तर पर प्रोविंशियल कोर्ट। तो ये फेडरल कोर्ट की बात कही जा रही है जो अभी का सुप्रीम कोर्ट है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू।